पहले चरण के बाद क्या है आम जनता की राय? क्या 2024 में सत्ता परिवर्तन होने वाला है, या जैसे कि दावा किया जा रहा है कि इस बार फिर से मोदी सरकार, क्या वही कुछ होने वाला है? आम जनता से लगातार जुड़ती हूँ, सीधा यहाँ पे जुड़ूंगी, चाय की देखिए दुकान पे जाऊंगी और पता करूंगी भैया क्या लग रहा है 2024 का चुनाव, पहले चरण की वोटिंग हो गई है, किसका माहौल लग रहा है? हम लोग तो बाहर से, हम लोग को क्या पता। देश की बात कर रहे हैं हम, देश में क्या लग रहा है, किसके इस बार क्या परिवर्तन होने वाला है या मोदी सरकार? हम लोग तो बेलदार आदमी में, हमें क्या पता। वोट नहीं करते आप? नहीं, हमारा तो वोट बिहार में, हम यहाँ कहीं पर भी वोट तो करते हैं ना। नहीं, हम बिहार जाएंगे जब ही वोट होगा। हम यहाँ किनको हम देंगे वोट? यहाँ की बात नहीं कर रही, देश में किसकी सरकार बन रही है, क्या मोदी सरकार एक बार फिर से आने वाली है, परिवर्तन ये सरकार तो अभी मोदी की ही है। हाँ, फिर से उन्हीं की बनेगी। अब पता नहीं मैम किनके बनेंगे, इतना तो हमें। तो जनता हो, आपको क्या लगता है? नहीं, हमें इस से कोई बात नहीं। आपको क्या? विश्वास तो यही जानते हैं कि मोदी जीतेगा, मोदी का सरकार बनेगा। क्यों? अब ये तो मालूम है क्यों, उसके ज्यादा देख रहा हूँ। ज्यादा देख रहे हैं इसलिए। हाँ, उसका तो पहले चरण में तो बोल रहे हैं इंडिया आगे निकल गया। अब देखो क्या होता है। अब तो इतना ही मुझे तजुर्बा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। देखा देखा बस देखा देखा ही बोल रहे हैं। बस मैं सुनता ही हूँ और देखता हूँ टीवी, जनता देखते हैं, जैसे परेशान है। न्यूज में, पेपर में, बस जैसे देखता हूँ वही देखते हैं। बस यही सब, और इससे ज्यादा कुछ मैं अब नहीं। यहाँ लोगों के बीच में रहते हैं तो कुछ पता चलता है, महंगाई, काम धंधा। महंगाई तो कोई कह रहा है मोदी सरकार ने महंगाई कम नहीं कर रहा है, महंगाई पर ध्यान नहीं दे रहा। और बाकी बात ये मोदी जीत गया तो ये मतलब दुनिया को बर्बाद कर देगा, ये हो, बस यही सब सुन रहे हैं। तो इन बात पे यकीन होता है या टीवी की बात पे यकीन होता है? हमें किसी वकील, हम तो बस खाली सुनते हैं। बस हम बस इतने सुन के मतलब दिमाग लगाते हैं कि देखो अब जीतना हारना अब किसके हाथ में। और आपकी क्या ऐसे तो राय है? मोदी सरकार है, मोदी जैसे सरकार तो कोई मतलब आज तक नहीं हुआ था। अच्छा, हाँ, मोदी जितने दिन। कितने साल के हैं आप? कौन? मैं 52 साल का। और उससे पहले आपके पिताजी ने, आपके अड़ोस पड़ोस में आपके बुजुर्ग होंगे, उन्होंने यही बोला कि आज तक ऐसी सरकार नहीं आई। ना बुजुर्गों की मैं हर आदमी के मुंह से सुन रहा हूँ, बहुत आदमी के मुंह से सुना, इनके जैसे सरकार है ही नहीं कोई। अच्छा, और महंगाई लगती है आपको? महंगाई में तो देखो, कोई कह रहा है कांग्रेस सही है, सस्ता करता है, वो सरकार सही है, कोई कह रहा है नहीं मोदी सही है। अब मैं इसमें, आपको क्या लगता है, चीजें खरीदते हो? मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ इसमें। बस अपना मैम सिर्फ है आपको क्या लगता है भैया? उसके बाद 24 के चुनाव में क्या लग रहा है, सत्ता परिवर्तन होगा या फिर से वही सरकार? मैडम जी, सरकार आएगी मोदी जी की, कोई नहीं रोक सकता है। कोई नहीं रोक, कोई नहीं रोक सकता है, कितना भी गठबंधन कर ले। जनता ला रही है, क्या हो रहा है? जनता ला रही है, जनता को फायदा हो रहा है हर चीज से। पहले चरण में तो पीछे लग रहा है, पीछे रह गए मोदी जी। नहीं, ये सबसे आगे हैं मोदी जी। बाकी मुद्दे लगते हैं, महंगाई, बेरोजगारी। कोई महंगाई नहीं है, कोई बेरोजगारी। चाय की दुकान है आपकी? है जी, चाय की दुकान आपकी है? मेरी चाय की दुकान तो नहीं है, लेकिन मैं चाय पीने आया हूँ यहाँ पे। ये भैया आपको क्या लगता है भैया, काम है? काम है? काम तो है, जो भी है। जो भी है या है काम? पहले जैसा नहीं है, लेकिन है। महंगाई? महंगाई भी है थोड़ी बहुत ही तो। थोड़ी बहुत। किचन, चूल्हा चौका बढ़िया? सब ठीक है। चाय पीना मैडम, चाय पी लो। चलिए कुछ और लोगों से जुड़ते हैं। क्या नाम भैया? मेरा नाम बंटी है। बंटी जी, क्या लग रहा है इस बार? क्या? सत्ता परिवर्तन या वही? हाँ जी, सत्ता परिवर्तन होएगा, बीजेपी आएगी जी अब की बार। सत्ता परिवर्तन कहाँ पे? यही दिल्ली में। दिल्ली में तो पहले से बीजेपी थी। कहाँ है बीजेपी? सांसद तो हाँ बीजेपी के ही है। तो सांसद का चुनाव है, मोदी सरकार आएगी जी। मोदी सरकार। आपको भी लगता है? नहीं, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। अच्छा, जो आएगी वो। क्या मुद्दे लगते हैं आपको? नहीं, मेरे को कुछ महंगाई? अभी कुछ भी नहीं लगता। कुछ लगता ही नहीं है। सर आप, सॉरी, क्या नाम है? मेरा नाम दीपक है। चुनाव इस समय चल रहे हैं, क्या लग रहा है, सत्ता परिवर्तन होने वाला है? बिल्कुल होगा, सत्ता परिवर्तन, पूरा परिवर्तन होगा जी, 100% होगा परिवर्तन। अब किस बारे में परिवर्तन पर पूछ रहे हैं? चुनाव के बाद? चुनाव के लेके केजरीवाल जी आएंगे दिल्ली के अंदर। और देश में? देश के अंदर मोदी जी।
फिर 100% मोदी जी, 200% मोदी जी, 1000% मोदी जी। जब दिल्ली में केजरीवाल 7 सीट ले जाएंगे तो कैसे 400 पार कोई कागज है स्टैम्प पेपर पे विश्वास है? आप ही तो कह रहे हैं। हाँ नहीं है विश्वास। केजरीवाल आएगा दिल्ली के अंदर और मोदी जाएंगे उसके अंदर। बिल्कुल आपने बोला, मैं कह रही हूँ दिल्ली में आपने कहा केजरीवाल 700 सीट पे लेंगे, तो मोदी जी का ये जो विजयी रथ 400 बोल रहे हैं वो कैसे पूरा होगा? वो होगा 7 कम कर देंगे उसमें से, या 4 कम कर देंगे उसमें से, 3 कम कर देंगे। कहने से थोड़ी हो जाता है देश में मोदी की लहर, दिल्ली में केजरीवाल। ना। आपको भी ऐसे सेम टू सेम? भैया आपका क्या नाम? करूँ क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? चुनाव में पब्लिक ही बताएगी क्या लगेगा। अभी तो पब्लिक की है, सभी तो आए हैं। पब्लिक है, अब देखो रिजल्ट जब आएगा तभी पता लगेगा, अभी तो कुछ कह नहीं सकते। थोड़ा क्या मुद्दे इस समय लग रहे हैं? खाना है 80 रुपये कर दो। हाँ जी। इस समय क्या मुद्दे आपको लग रहा है कि जनता इन मुद्दों से परेशान है? महंगाई, बेरोजगारी, बस यही दो मुद्दे हैं इस टाइम, हमेशा ही रहते हैं। लेकिन 10 साल में भी आपको यही लग रहा है? हाँ? हाँ, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। भैया क्या नाम है आपका? ऑनलाइन वालों के द्वारका प्रसाद। द्वारका सर, क्या लग रहा है इस बार चुनाव है? मोदी जी की सरकार है। हाँ, किस पे, किस मुद्दों पे लग रहा है? मोदी जी सरकार ने देख रखे हैं, सबको काम इस टाइम का नजर आ रहा है मोदी जी का। अच्छा, सबसे बड़ा काम था। और जनता के पास काम है? जनता के पास तो है ही नहीं काम तो है ही नहीं मार्केट के अंदर कहीं भी, किसी भी उसमें जाके देख लो। मोदी जी का काम फिर कहाँ से नजर आ रहा है? मोदी जी का काम नजर आ रहा है सबको सही उससे। अच्छा, उस टाइम शुरू में नहीं नजर आया था, लेकिन मंदिर आपको काम लगता है? मंदिर का सबसे बड़ा काम है, कौन सी गवर्नमेंट ने करके दिखा दिया था इतने सालों में। जनता के काम तो महंगाई, बेरोजगारी। सबसे बड़ी है कि यूपी के अंदर जो क्राइम कम हो गए पहले के मुकाबले बहुत है आपकी योगी की सरकार में। सबसे ज्यादा रेप बताते हैं वहाँ तो, हैं? सबसे ज्यादा रेप होते हैं यूपी में, ये बताया जाता है। अब नहीं हो रहे इस टाइम मोदी योगी जी की टाइम के उसमें। योगी जी तो देखते ही वो कर दे रहे हैं। हम तो मणिपुर जल रहा है, उन्नाव, तमाम जगह का एक के बाद एक क्राइम है। वो तो विपक्ष के पास कुछ काम नहीं है इसके अलावा। ये तो दिखने वाले क्राइम है, विपक्ष ने करवाया है। वो तो हकीकत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, आप समर्थन कीजिए पर कुछ भी मत बोलिए। हम जो हकीकत हम तो वो चीज बता रहे हैं। आपको क्या लगता है? मोदी जी आएंगे। बोलो क्यों आ रहे हैं? क्या काम है? सारे काम हो रहे हैं। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? बेरोजगार हल्ला मच रहे हैं। बच्चे को 50,000 की नौकरी चाहिए, 25,000 की नौकरी नहीं करेगा, 50,000 की चाहिए। तो थोड़ी ये थोड़ी 25,000 की बेरोजगारी है, नौकरी और क्या किसी कहाँ है 25,000 की? ये मैडम 9 करोड़ का फ्लैट निकाल लो, 2 दिन में 1000 फ्लैट बिक रहे हैं 9 करोड़ के। कहाँ से आ रहा है पैसा? यहीं से तो आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? बेरोजगारी कहाँ है? मंदिर बनाया भैया आपको क्या लगता है? भाई मैं तो रोजगारी लगाया, 1000 आदमी बने। मुझे अभी कोई चीजें इंटरेस्ट नहीं है। काम है? हाँ, काम धंधा चल रहा है, सही। दाल रोटी? बढ़िया चल रही है। दाल रोटी है उससे ऊपर? नहीं, दाल रोटी चल रही दाल रोटी। मोदी सरकार में भी दाल रोटी? कुछ ज्यादा नहीं बढ़ा थाली में? नहीं, मोदी जी तो कहे थे सब बढ़ा, ऐसे ही है। कुछ अलग नहीं, दाल रोटी अभी पहले भी दाल रोटी, अभी भी दाल रोटी। महंगाई तो बहुत ऊपर चढ़ रही है। काम तो मिल नहीं रहा, खाली बैठे हैं। ए टिक्की खा रहे हैं आपके उस पे, कह रहे हैं महंगाई नहीं है। तो ज्ञान कमाई की होगी, हमें बोल रहे हैं राम मंदिर काम लगता है आपको? कि मेरे को ध्यान नहीं है। एक बर्गर बना दो। गरीब के लिए क्या काम होते हैं कि आपकी थाली में अच्छा खाना हो, खाना खरीदने के वक्त तकलीफ ना हो? हाँ, यही होता है ना? हाँ, तकलीफ होती है, सब्जी खरीदने में तकलीफ होती है। सब तकलीफ है। सर क्या नाम है आपका? राहुल। राहुल, क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? चुनाव में एक तरफा ही है चुनाव तो। मोदी? हाँ, किस मुद्दे पे? मुद्दा तो कुछ नहीं है, केजरीवाल थोड़ा था, उसे जेल में कर रखा है तो मुश्किल ही है। अब तो एक तरफ ही चल रहा है, बीजेपी ने सब कुछ अंदर करवाई दिया बंदों को ज्यादातर को। तो कांग्रेस का तो उसका पैसा से पढ़ाई है, तो लगता है बीजेपी का ही है इस बार भी। क्या ये चुनाव आपको लगता है लोगों के वोटों के आधार पर आ रहे हैं, ये जैसे आपने अभी बताया उन आधार पे आ रहे हैं? जो बताया उसके आधार पर बता रहा हूँ मैं, क्योंकि अभी तो अपने पास कोई और फेस तो है नहीं। लाइक कांग्रेस का तो हम नहीं कह सकते अभी कि वो फेस बन सकता है, बाकी बीजेपी तो है ही है। वो तो वोट जो है फेस के नाम पे दिया जा रहा है, काम के नाम पे दिया जा रहा है? फेस के नाम पे दिया जाएगा ना।
काम नहीं देख रहे मुझे लग नहीं रहा कि ये काम के ऊपर देखेंगे, काम तो वैसे आधा करा दो बार से फेस पे लेकर गया मोदी जी, अभी तीसरी बार भी फेस पे। मे बी साल भी फेस पे ही जाएगा। बेरोजगारी, महंगाई। बढ़ ही रही है ना, लोग वो देख ही नहीं रहे। बेरोजगारी कितनी बढ़ती जा रही है, कोई देख ही नहीं रहा ना वो चीज़। तो उन्होंने बस क्या है, मंदिर बना दिया। अभी सारी चीज़ें हो रही हैं, लाइक इलेक्शन आ रहे हैं तो सारी चीज़ें करवा रहे हैं बीजेपी। बाकी पहले तो उन्होंने नहीं ट्राई करा पर करवाया नहीं, पर अभी सारी चीज़ें हो रही हैं क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं बस। आप एज ए युवा, आप क्या सरकार जो काम करे या जिसका नाम हो? अपना तो ऐसा है कि जो काम करे उसको दो। और मोदी जी खुद कहते थे कामदार वर्सेस नामदार की लड़ाई बोला करते थे। नामदार बताते थे जो विपक्ष में इस समय है, और अपने आप को कामदार बताते थे। अब लग रहा है खुद नामदार हो गए और कामदार कहीं भूल हो गया है तो काम। कह ही सकते हैं कि नामदार तो हो गए, काम तो हो रहा है पर ऐसा नहीं है कि हो नहीं रहा है। उनके राज में काम तो उन्होंने भी करवाया, तो मैं भी करवाया कि बहुत सारी चीज़ें उन्होंने करवाई हैं। जैसे कि अभी तो काफ़ी सारी मान लो, एक तो हम अपना फाइनेंस मतलब तो जा ही रहे हैं, डिफेंस में हम काफ़ी ये अच्छा। कॉन्ट्राडिक्टेड नहीं लगता? आप पढ़े लिखे से, मैं थोड़ा ज़्यादा बात कर रही, युवा है। एक तरफ हम कहते हैं हमारा देश आगे बढ़ रहा है, 3वीं 5वीं अर्थव्यवस्था बन गई। एक तरफ हम 80 करोड़ लोगों को जो है राशन दे रहे हैं, एक तरफ कहते हैं गरीबी दूर कर दिए। तो कुछ आपको लगता है ये बयान कॉन्ट्राडिक्टेड है आपस में? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, मुझे नहीं लगता सब कुछ चल रहा है। कहाँ देश फिर आगे बढ़ रहा है अगर 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन पे निर्भर है? मैम देखो, सब अपना कर करके तो खा ही रहे हैं, बस ये है कोई कर नहीं पा रहा है, कोई कर रहा है। तो युवाओं से बात कर रहे थे, कुछ आम जनता से बात कर रहे थे, और जनता सब जानती है, परेशान है। और 2024 को लेकर के मैं आम जनता की राय जान रही थी। आप इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल दीजिए मुझे इजाज़त, मैं शाहीन खान, 4 PM दिल्ली।